अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये रिपोर्ट खास तौर पर उन तमाम EOBI पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम है जो अपनी पेंशन में इजाफे, बकायाजात और हेल्थ अलाउंस के हवाले से नई मालूमात का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप EOBI से पेंशन हासिल कर रहे हैं तो आज की इस मुकम्मल रिपोर्ट को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आज हम पेंशन में इजाफे, बकायाजात और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक सामने आने वाली अहम मालूमात को आसान अल्फाज में समझेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आज की तारीख नोट कर लीजिए। आज 9 अगस्त 2026 बरोज इतवार है। इस तारीख को ज़हन में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की रिपोर्ट में मौजूदा सूरत हाल और उस वक्त गर्दिश करने वाली मालूमात का जायजा लिया जा रहा है। अगर आप अपनी पेंशन वसूल कर चुके हैं, अपने बकायाजात भी हासिल कर चुके हैं और हेल्थ अलाउंस के हवाले से भी आपको मुकम्मल मालूमात मिल चुकी हैं, तो ये रिपोर्ट शायद आपके लिए इतनी अहम ना हो। लेकिन अगर आपको अभी तक पेंशन में मुतवक्का इजाफा नहीं मिला, बकायाजात के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात नहीं मिले या हेल्थ अलाउंस के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, तो इस रिपोर्ट को ज़रूर मुकम्मल सुने। नाजरीन, EOBI पेंशनर्स के हवाले से इस वक्त 3 अहम मामलात ज़ेर बहस हैं। पहला, पेंशन में इजाफे का मामला, दूसरा बकायाजात और तीसरा हेल्थ अलाउंस। सबसे पहले पेंशन में इजाफे की बात करते हैं। सामने आने वाली मालूमात में दावा किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने EOBI पेंशनर्स के लिए पेंशन में 35% इजाफे का फैसला किया है। अगर 11,500 रुपए की पेंशन को मिसाल बनाया जाए तो 35% इजाफा तकरीबन 4,020 रुपए बनता है और इस हिसाब से नई रकम तकरीबन 15,520 रुपए बनती है। यानी अगर किसी पेंशनर की बुनियादी पेंशन 11,500 रुपए है और वाकई 35% इजाफा नाफिज होता है तो नई रकम उसी हिसाब से बनेगी। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक इंतहाई अहम बात समझना जरूरी है। किसी भी इजाफे को हतमी समझने से पहले मुतल्लिका सरकारी इदारे के बाकायदा नोटिफिकेशन और सरकारी जराए से तस्दीक जरूरी है। सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर को सरकारी फैसला समझ लेना दुरुस्त नहीं। अब आते हैं बकायाजात की तरफ। बहुत से बुजुर्ग पेंशनर्स का सवाल है कि अगर गुज़श्ता अरसे में पेंशन में इजाफा नहीं हुआ या किसी इजाफे का इतलाक पिछली तारीख से होना था तो क्या इस मुद्दत के बकायाजात भी मिलेंगे। नाज़रीन, बकायाजात का ताल्लुक इस बात से होता है कि हुकूमत या मुतल्लिका इदारे की तरफ से इजाफा किस तारीख से मौसर किया गया है और इसका इतलाक किन पेंशनर्स पर होता है। अगर इजाफा पिछली तारीख से मौसर करार दिया जाता है तो इस मुद्दत का फर्क बकाया रकम की शक्ल में बन सकता है, लेकिन हर पेंशनर के बकायाजात एक जैसे नहीं होंगे। इसीलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप बकायाजात के अहल हैं या नहीं, तो अपनी मौजूदा पेंशन अदायगी का रिकॉर्ड और मुतल्लिका दस्तावेजात जरूर चेक करें। अगर नाम, शनाख्ती मालूमात, बैंक अकाउंट या पेंशन रिकॉर्ड में किसी किस्म की गलती मौजूद है तो अदायगी में ताखीर या मसला पैदा हो सकता है। ऐसी सूरत में मुताल्लिका EOBI दफ्तर या मुस्तनद सरकारी जरिए से अपने रिकॉर्ड की तस्दीक करवाना जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे अहम मामले की, यानी हेल्थ अलाउंस। नाज़रीन, हेल्थ अलाउंस के हवाले से भी मुख्तलिफ दावे गर्दिश कर रहे हैं। बाज़ इत्तलात में कहा जा रहा है कि EOBI पेंशनर्स के लिए माहाना 6,500 रुपए का हेल्थ अलाउंस दिया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन दरखास्त का तरीका भी मौजूद होगा। लेकिन इस मामले में भी एहतियात जरूरी है। अगर हुकूमत या मुताल्लिका इदारे की तरफ से हेल्थ अलाउंस के लिए बाकायदा स्कीम मंजूर की जाती है तो उसके साथ अहलियत का मयार, दरखास्त देने का तरीका, तस्दीक का अमल और अदायगी का तरीका वाज़ेह किया जाएगा। इसलिए सिर्फ किसी वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर अपनी जाती मालूमात किसी नामालूम शख्स या वेबसाइट को फराहम ना करें। अगर ऑनलाइन दरखास्त का कोई सरकारी निज़ाम मौजूद हो तो दरखास्त देने से पहले वेबसाइट की तस्दीक ज़रूर करें। किसी को OTP, ATM पिन, बैंक का खुफिया पासवर्ड या गैर ज़रूरी माली मालूमात हरगिज़ फराहम ना करें। नाज़रीन, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए हर एक रकम अहम होती है। महंगाई, अद्वियात, बिजली के बिल और रोज़मर्रा के अखराजात में पेंशन ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा होती है। इसीलिए पेंशन में इजाफे या किसी नए अलाउंस की खबर सिर्फ एक आम खबर नहीं बल्कि लाखों खानदानों के लिए इंतहाई अहम मामला है। अगर 35% इजाफा नाफिज होता है तो 11,500 रुपए पेंशन लेने वाले पेंशनर के लिए रकम तकरीबन 15,520 रुपए बनती है। इसके अलावा अगर किसी मखसूस अलाउंस की अलग से मंजूरी होती है तो वो उसके कवायद और शराइत के मुताबिक शामिल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, बुनियादी पेंशन और अलाउंस को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए। दोनों के कवायद और अहलियत अलग हो सकती है।
नाज़रीन, इस वक्त आज के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि अपनी मौजूदा पेंशन की रकम नोट करें, पेंशन की अदायगी का रिकॉर्ड महफूज रखें, अपने शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट की मालूमात चेक करें और अगर किसी इजाफे या बकाया रकम के हवाले से शक है तो मुतल्लका सरकारी इदारे से तस्दीक करें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी इजाफे या बकाया रकम का हक बनता है लेकिन अदायगी नहीं हुई तो खामोश बैठने के बजाय मुतल्लका दफ्तर में अपने रिकॉर्ड की तस्दीक करवाएं। और नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखें, पहले तस्दीक फिर यकीन। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर खबर को हतमी सरकारी फैसला ना समझें जब तक बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन या मुस्तनद ऐलान सामने ना आए। किसी भी रकम को हतमी ना समझें। आज 9 अगस्त 2026 बरोज इतवार, अगर आप EOBI पेंशनर हैं तो अपनी पेंशन, बकायाजात और हेल्थ अलाउंस से मुतल्लिक तमाम मालूमात और दस्तावेजात जरूर चेक करें। अपनी तरफ से किसी गैर सरकारी जरिए को जाती मालूमात देने से गुरेज करें और सिर्फ मुस्तनद सरकारी मालूमात पर एतमाद करें। आपकी पेंशन आपकी जिंदगी भर की मेहनत का हक है, इसलिए इस हक से मुतालिक हर इत्तला को जिम्मेदारी के साथ समझना भी जरूरी है। अल्लाह ताला तमाम बुजुर्ग पेंशनर्स को सेहत, सलामती और आसानी अता फरमाए और उनके जायज हुकूक उन्हें बर वक्त मिले। आमीन।